जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। पैसे को लेकर फ्रॉड तो आपने कई बार सुनी होगी। साइबर ठगों के जाल में लोगों पे फंसते भी लोगों को देखा होगा, लेकिन जब बैंक के स्टाफ ही फ्रॉड करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही घटनाएं बिहार के सीतामढ़ी, हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली में हुई है, जहां पर साइबर ठगों से मिली भगत कर बैंक के कर्मचारी बैंक अकाउंट को खाली करने में लगे थे। लेकिन गुरुग्राम के साइबर क्राइम ब्रांच ने इस वारदात का खुलासा किया है और निजी बैंक के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सावधानी वाला हॉर्न बजाने का काम किया है। लोग अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि मुश्किल वक्त में ये पैसा काम आएगा। लेकिन सोचिए, आप मुश्किल वक्त में बैंक से अपने पैसे निकालने जाएं तो पता चले कि आपके खाते में तो पैसे ही नहीं हैं। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही हैरतअंगेज मामला सामने आया है। वो भी एक दो ग्राहकों के साथ नहीं, सैकड़ों लोगों के बैंक खातों से पैसे गायब होने से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों रुपए लोगों के खातों से गायब हो गए। 35,000 रुपया जमा किया 14/2/2024 को। और पैसा अकाउंट में नहीं चढ़ा हुआ है, पैसा गायब है। मामला हुआ है कि बैंक में रुपया रखे हुए थे, रुपया उसमें से निकासी हो गया है। अवैध 8,62,700। क्या कहा गया है बैंक में? बैंक में प्रिंट कराने में पता चला है। जब कई लोगों के पैसे गायब होने की खबर मिली तो बैंक में हंगामा मचा। कई लोग अपने खाते की जानकारी के लिए बैंक पहुंचे। शुरुआती जांच में कुल 5 करोड़ से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि इस घोटाले में बैंक के ही कैशियर और मैनेजर का हाथ है। हालांकि बैंक अधिकारी मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचते दिखाई दिए। हम जांच कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। बैंक में फर्जीवाड़े से जुड़े ऐसे ही 2 मामले हरियाणा के गुरुग्राम में भी सामने आए हैं, जिसमें निजी बैंक के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर और साइबर ठगों के रिश्ते का खुलासा साइबर क्राइम ब्रांच ने किया है। पुलिस ने यस बैंक के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मदद से बैंक के ही ग्राहक से 9 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। ये तीनों बैंक अधिकारी दिल्ली के लाजपत नगर ब्रांच में तैनात थे। हमारे जो विक्टिम है उसके पास मुंबई पुलिस अधिकारी के तौर पर किसी का फोन आया कि आपके द्वारा बुक किए गए फेडेक्स पार्सल में कुछ इलीगल स्टफ मिला है और उससे आपका नाम हटाने के लिए आपको एक राशि देनी पड़ेगी और आपको जितने भी आपके खाते हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो इस पूरी गतिविधि में जो विक्टिम है उससे तकरीबन 9,21,000 रुपए की ठगी की गई। गुरुग्राम पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि बैंक में अगर ऐसी और धोखाधड़ी होने या करने का प्लान हो तो उसका खुलासा हो पाए। इस घटना से कुछ दिन पहले साइबर ठगों की मदद करने के मामले में पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक के 3 अधिकारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग गुरुग्राम के MG रोड शाखा के कोटक महिंद्रा बैंक में तैनात थे। ये लोग साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देने का काम किया करते थे, जिसके बाद ग्राहकों से ठगी की जाती थी। इसमें कोटक महिंद्रा के 2 डिप्टी मैनेजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर जो कि इसमें अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, बैंक खाते प्रोवाइड कर रहे थे। मामले के खुलासे के बाद ये पता चला है कि बैंक के खाते की जानकारी देने पर साइबर ठग इनको 15,000 से 20,000 रुपए देते थे और कोटक महिंद्रा बैंक के इन तीनों अधिकारियों ने 7 महीने पहले बैंक ज्वाइन भी किया था और करीब 2,000 से ज्यादा खाते खोल चुके थे। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। जाहिर है बैंकों से पैसों के गायब होने का मामला काफी संगीन है, इसलिए बैंक ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तकनीक के नए इस्तेमाल के बारे में जानकारी भी रखने की जरूरत है और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा। कस्टमर ने क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है स्वयं से या कोई साइबर फ्रॉड भी हुआ है तो कस्टमर का पैसा तो सुरक्षित है, वो बैंक जो है उसको देगा। सबसे पहले तो उसको जिस बैंक में उसका खाता है वहां कोई दिक्कत आई है तो बैंक को ही अप्रोच करके और बैंक में ही कंप्लेंट करनी चाहिए। और फिर बैंक अगर उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता या कुछ एक्शन नहीं लेता तो तुरंत जो है उसकी FIR जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए। और अगर बैंक कहता है कि नहीं ये कुछ साइबर क्राइम है तो फिर साइबर फ्रॉड में भी उसकी FIR जो है वो करनी चाहिए। तो ये 3 रास्ते हैं। और इसके बाद भी अगर बैंक की गलती है और बैंक कुछ नहीं करता और 30 दिन में बैंक अगर उनकी कंप्लेंट के ऊपर उनका पैसा वापस नहीं करता तो वो RBI के पोर्टल पे भी जा सकते हैं, तो वहां पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं।